नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं अंकित मूल्य। अर्थात अंकित मूल्य नहीं पढ़ेंगे, बट्टा पढ़ेंगे। बट्टा आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है ये समझ लीजिएगा। डिस्काउंट बबुआ होता है। डिस्काउंट आपका क्या होता है? बट्टा छूट। डिस्काउंट वो होता है जब किसी अंकित मूल्य पर जो छूट दिया जाता है उसे ही डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीद के लाता है, कोई दुकानदार है, कोई वस्तु खरीद के लाया, उसके बाद वो उस पर अपना मूल्य अर्थात अपने द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य को अंकित करता है। उसके बाद वो उस सामान को बेचता है 10% छूट पर, 15% छूट पर। अर्थात देखिएगा कैसे बेचता है। मान लीजिए कोई दुकानदार है, सीपी पे कोई वस्तु क्रय मूल्य पर खरीद के लाया, इस पे अंकित कर दिया सीपी प्लस एक्स रुपया कर दिया। अर्थात सीपीआर में खरीद के लाया है या सी प्लस एक्स में कर दिया है। अब प्लस एक्स करेगा उसमें, कहा कि जितना छूट देगा वो भी उसमें जोड़ेगा, अंकित करेगा। अर्थात उस पर टैग लगाएगा कि 550 रुपया गया, 650 रुपया क्या, ऐसा अंकित करेगा बबुआ। और उस पर 10% 15% छूट देकर वो बेचेगा। बेवकूफ बनाते हैं सब लोगों को भी। ऐसे वस्तुएं खरीदने में बहुत मजा आती है। लोगों को भी ऐसी वस्तु, छूट वाली वस्तु ज्यादा खरीदने में मजा आती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। देखिएगा अंकित मूल्य का अलग अलग नाम होता है। अंकित मूल्य का अलग अलग नाम होता है। तो मैक्सिमम प्राइस का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अंकित मूल्य हो गया एमपी, मैक्सिमम प्राइस हुआ। इसका अलग अलग नाम होता है। अंकित मूल्य हो गया एक तो देखिएगा आपका एक नाम हो गया। दूसरा नंबर देख लीजिएगा निर्धारित मूल्य। निर्धारित मूल्य भी से कहते हैं अंकित मूल्य को। तीसरा नंबर इसका नाम है, तीसरा सूची मूल्य। सूची मूल्य टैग करके लिखा रहता है, उस पर लोगो लगाया रहता है कि 550 रुपया का है। वो अंकित किया गया मूल्य वो दुकानदार द्वारा फिक्स किया जाता है, न कि खरीद के लाया गया। कोई भी दुकानदार अपना क्रय मूल्य पर वस्तु नहीं बेचता है। अर्थात जितने रुपए में खरीद के लाया है उतने रुपए में आपको वस्तु नहीं बेचेगा। वो अलग से मूल्य निर्धारित करेगा, उस पे आपको अंकित मूल्य अंकित करेगा और उस पे आपका 10% 5% छूट देकर बेचेगा। उसे ही अंकित मूल्य कहते हैं। देखिएगा इसे कहते हैं, पहला अंकित मूल्य है, दूसरा निर्धारित मूल्य, तीसरा सूची मूल्य है। तीसरा सूची मूल्य होगा। एक ठो और होता है आपका, एक ठो और पर्ची मूल्य भी कह सकते हैं इसे। पर्ची मूल्य भी कह सकते हैं इसको। पर्ची मूल्य भी है। अब देखिएगा टैग लगाया होगा तो इसे टैग मूल्य भी कह सकते हैं। यानी कि जितना बन सकता है बबुआ, जितना हो सकता है उसे भी कहेंगे हम टैग मूल्य। अब देखिएगा इसका फार्मूला देख लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, फार्मूला आपका होता है जब कोई वस्तु क्रय की जाती है वस्तु बबुआ, ये वाला देखिएगा मैक्सिमम प्राइस। अर्थात जब कोई, इसको मिटा देते हैं, फार्मूला है अंकित मूल्य का, इसे मिटा के समझाते हैं। देखिएगा मिटा के समझाते हैं। अर्थात मतलब ये देखिएगा कैसे होता है, फार्मूला कैसे बनता है इसका। मान लीजिए कोई खरीदार है, आप इस दुकान पे जाते हैं वस्तु खरीदने के लिए, वहां पर आपका अंकित मूल्य निर्धारित किया गया है। अंकित मूल्य निर्धारित किया गया है तो अंकित मूल्य पर आपका देखिए, अंकित मूल्य पर बबुआ कहेगा कि 500 रुपया का एक चीज है, 500 रुपया का खरीद के लाया है। देखिएगा 500 रुपया का खरीद के लाया है, लेकिन वो अंकित करेगा 600 रुपया प्लस 50 रुपया और कर देगा, कहीं कि 50 रुपया का छूट देगा इस पे। 50 रुपया का जितना भी 50 रुपया में इसका जितना भी 5% हो 6% छोड़ देगा, कुछ भी दे सकता है। और उसको भी ऐड कर लेगा 600 में ऐड करेगा, छूट देगा जिसको भी 6% में ऐड करेगा। प्लस इसमें ऐड किया है अपना लाभ ऐड किया है, परिवहन खर्चा ऐड किया अर्थात भाड़ा किराया ऐड कर दिया है। अब प्लस इसमें डिस्काउंट देगा, वो भी ऐड कर देगा। लोगों को लगता है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ बनते हैं सब डिस्काउंट वाली वस्तुएं खरीद खरीद के हुआ। देखिएगा यानी कि किसी दुकानदार के फेवर में कैसे कैसे होता है, या कोई क्रेता उसे कैसे खरीदता है। मतलब जाते हैं आप किसी मॉल में जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, मॉल में गए, वहां पर आप अंकित किया गया मूल्य है। अर्थात अंकित किया गया मूल्य 500 200 300 400 कुछ भी हो सकता है, नो दिक्कत। उस पे आपका मान लेते हैं एमपी है, अर्थात अंकित मूल्य है। अंकित मूल्यवा हो गया बबुआ, अंकित मूल्य हो गया।
इसी पर तो छूट मिलता है, इसी पर छूट मिलता है। तो अंकित मूल्य कोष्टक में 100 माइनस डी अटा डिस्काउंट बटे में 100 हो जाएगा। डिस्काउंट बटे में आपका 100 हो गया, डिस्काउंट बटे में आपका 100 हो गया। आज जब ये बेचेगा या आप खरीदेंगे तो इसे क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे। आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया है। चाहे तो इसे और बढ़ा सकते हैं। कुछ सवालिया में कहेगा कि 10% तथा 5% की 2 कर्मी की छूटें दी गई, 5%, 10% तथा 15% की 30 कर्मी की छूट दी गई बबुआ। तो आप बढ़ाते जाइएगा इसके 100 माइनस डी बटे में 100 हो गया। गुड़ते करते जाइएगा, यहाँ पर गुड़ते हो गया। अब फिर करिएगा 100 माइनस डी बटे में 100, जितना दे दिया हो 1 है 2 है 3 है, ये है 2 3 हो गया। अब इतना बार कहेगा डिस्काउंट जितना छूट जितना भी 10%, 15%, 20%, 50%, 60%, जितना भी छूट देगा आपका लेते जाइएगा। अब देखते हैं इसका, अब इसका क्या है, इसका एक फार्मूला और बनेगा जो पूछेगा बबुआ। देखिएगा यहाँ से देख लीजिएगा। ये सब पी बराबर, यहाँ पे निकाले हैं आप, सब पी बराबर एम पी अर्थात मैक्सिमम प्राइस कोष्टक में 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100। डिस्काउंट हो गया। आप जानते हैं फार्मूला, जानते हैं आप, एसपी बराबर सीपी या कोष्टक में 100 प्लस माइनस ए बटे में 100। अब देखिए इस सीपी का मानवा हम यहाँ पर रख सकते हैं, सीपी का मानवा हम यहाँ पर रख सकते हैं। सीपी गुणते कोष्टक में 100 प्लस माइनस ए बटे में 100 बराबर एमपी गुणते कोष्टक में 100 प्लस माइनस करिए, प्लस माइनस नहीं होता, माइनस डी या बटे में 100। चाहे तो आप यहाँ से 100 से 100 घटा सकते हैं, इसलिए यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा सीपी प्लस माइनस ए 100 है। अब बराबर करिएगा तो एमपी अंकित मूल्य गुणते कोष्टक में 100 माइनस डी बटे में 100 नहीं होगा, कट गया 100 ना। आपका ये फार्मूला बन के निकल जाएगा। ई दोनों देगा और ई दे देगा तो ई पूछेगा। कभी कभी देखिए ई नहीं देगा, ई पूछेगा आपका तो ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा। ऐसा ही सवाल में अर्थात ई दोनों फार्मूला में पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला में आपका पूरा सवालिया खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा सवाल, देखिए सवाल देख लीजिए, सब कंफर्म हो जाएगा। सवाल देखिए इसका सब कंफर्म हो जाएगा। सवाल आपका दिया है, सवाल देखिएगा। पहला सवाल होगा, ऊपर दिखा रहा है आपका सवाल। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है। अंकित मूल्य है बबुआ, निर्धारित मूल्य अर्थात इस दुकान द्वारा निर्धारित किया गया पंखा का मूल्य है 150 रुपये। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अर्थात इस पर 20% का छूट देता है, मतलब 150 रुपयों में वो जोड़ा है, छूटवा को जोड़ के ससुरा हेतु किया है, एड करके आपको 20% का छूट दे रहा है। कोई भी आपको क्रय मूल्य पर छूट नहीं देता है, समझ लीजिएगा ये बात। कोई भी आपको क्रय मूल्य पर छूट ना देगा। देखिएगा अर्थात दे दिया है इसमें एमपी 12 अंकित मूल्य बराबर 150 रुपया अर्थात अंकित किया गया, निर्धारित किया गया मूल्य, सूची मूल्य आपका कितना दे दिया है, 150 रुपए दिया है, 150 रुपए दे दिया है। अर्थात सूची मूल्य निर्धारित मूल्य पर्ची मूल्य आपका कितना दे दिया है, 150 रुपए। अर्थात कुर्सी पर लोगो लगा हुआ है, अर्थात ये वाला कुर्सी होगा, ऐसे कुर्सी होता है, ये वाला कुर्सी मान लेते हैं। यहाँ पर चिपकाया रहेगा स्टिकर चिपकाया रहेगा, स्टिकर मूल्य भी कह सकते हैं इसको, स्टिकर चिपकाया रहेगा। 150 रुपया का है। अब 20% का छूट है, नीचे लिखा रहेगा कि 20% का छूट है आपका, 20% का छूट देगा उस पर। देखिएगा मैक्सिमम प्राइस आपका 150 रुपया हो गया। मैक्सिमम प्राइस 150 रुपया। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट 20%, डिस्काउंट 20%। फार्मूला जानते हैं, नो टेंशन। एसपी बराबर एमपी या कोष्टकवा में 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100। ये हो गया आपका। यहाँ से बराबर करिएगा तो एमपी अंकित मूल्य बराबर 150 रख दीजिएगा, गुणोत्तर पहला डिस्काउंट और रख दीजिएगा, 20 तो 80 हो जाएगा। यहाँ से घटाएगा 100 में से 20 घटाएगा तो आपको 80 हो गया। 80 बटे 100 कर दीजिएगा, y डबल 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 अर्थात 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब 15 8 है 120 अर्थात वस्तु को 20% की छूट देकर अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपए उसे 20% छूट देकर बेचेगा तो 120 रुपए बेच देगा, 120 रुपए में बेच देगा वो बबुआ। अब देखिएगा इसका अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आपका,
एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% या 10% की 3 कर्मी की छूट दी गई, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था। देखिएगा, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए, उस पे 3 प्रकार की कर्मी की छूट दी गई है। पहला वाला 20%, दूसरा 10%, तीसरा भी 10% की 3 कर्मी की छूट दी गई है, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना है। उसका विक्रय मूल्य कितना है बबुआ, मान लेते हैं, मानते हैं कि दे दिया है आपका एमपी अंकित मूल्य बराबर प्राइस बराबर ये दिया है आपका 1500। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, डिस्काउंट 1 दिया है 20%, डिस्काउंट 2 दिया है आपका 10%, डिस्काउंट 3 दिया है आपका 10%। तो आपका रखिएगा, फार्मूला होता है एसपी बराबर एमपी कोष्टकवा में 100 माइनस D1 कोष्टकवा में 100 माइनस D2 कोष्टकवा में 100 माइनस D3, अब बटे में 100 होता है, बटे में 100 होता है, बटे में 100 होता है। इसी पर रख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जितना बार डिस्काउंट करेगा 50 बार भी कर दे तो इसी पर रखिएगा। देखिएगा यहाँ 1500 गुणते 1500 गुणते 20% 80 बटे 100 हो गया, गुणते यहाँ पर कितना है 10% 90 बटे 100 हो गया, यहाँ कितना है 90 बटे 100 हो गया, यहाँ पर भी 10% है। 6 तो नीचे 0 है, 6 तो ऊपर 0 है, कटा देंगे, 5 तो है ना, 1 2 3 4 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 कटा दिए। अब देखिएगा 5 से कटा दीजिए, इसे 3 2, इसे कटाइए 4 से, 2 से 4 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा 12 बचा, 99 81 बच गया, 99 81 बच गया, तो यहाँ से कटाइएगा इसको बबुआ, तो आपका कितना आएगा 12 कम में 12 आ जाएगा, 12 कम 12 का 2 हो गया, 12 बटे 96 1 97, अर्थात 972 रुपये में बेचेगा। आधा इतनी छूट देगा, पहले 20%, उसके बाद 10%, उसके बाद 10%, तो 972 रुपये में आपका बेचेगा बबुआ, बेचेगा 972 में बेचेगा। इसका स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, स्क्रीन शॉटवा लेते चलिएगा, एकदम बटे में 100 होता है ना। अब देखिए अगला सवाल है कि 350 रुपए का अंकित मूल्य वाली ये कुर्सियां, 350 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% 10% के अनुक्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोनो बात नहीं है, एक कुर्सी है, उसका निर्धारित मूल्य, सूची मूल्य, पर्ची मूल्य, अंकित मूल्य, टैग मूल्य, ये सब अब कितना दिया है 350 रुपया, 350 रुपया अर्थात अंकित मूल्य 350 रुपये। छुटवा कितना है, पहला वाला छुटवा आपका, पहला वाला 25%, छुटवा आपका दूसरा वाला 10%, तो महाराज इसी में रख दीजिएगा आप, एक छुटवा और बढ़ा लीजिए, एक छुटवा और बढ़ा लेते हैं आप, ये डिस्काउंट है, डी का मतलब डिस्काउंट बबुआ। अब रख देते हैं एक 350 रुपया में किसका अंकित किया गया है, कि दुकान द्वारा खरीद के लाया गया होगा 200 रुपया में, तो उस पर रखा होगा 150 रुपया, लाभ मिला के अपना प्लस डिस्काउंट जोड़ के कुल रखा होगा, इसीलिए 20% का 3 छूट, 20% का पहला छुटवा है, 25% का छुटवा है, तो 75 बटे में 100, एक छुटवा आपका है 10% का, तो 10% लिख देते हैं बबुआ, कंफ्यूज ना होइए, 10% 90 बटे में 100, निचवा आपका 3 बार में 4 बार है, 25 3 75, 25 चौके 100 हो गया। अब देखिए 1 0 ई वाला, 1 0 ई वाला खत्म। अब 35 का 3 बार गुणा कर दिएगा तो 105 आएगा, 5 में 70, अब 35 105, अब गुणते 9 कर दीजिएगा तो 9 5 45 हो गया, 4 5 लिख दीजिएगा और 9 जोड़ दीजिएगा इसमें, 9 जोड़ दीजिएगा बबुआ, 9 जोड़ दीजिएगा, लेकिन गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर गड़बड़ है, कहीं पर गड़बड़ है। देखिए बबुआ, देख लीजिए यहाँ पर कि हो गया आपका, यहाँ पर किए हैं गुड़बा, तो हो गया आपका 945 रुपया। यहाँ पर देखिएगा, इसको मिटाते हैं, यहाँ 4 बार होगा, यहाँ 3 बार होगा, यहाँ मिटा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हो, जब गुणा किए थे 105
अब उड़ते 9 हो गया, अर्थात 9 और 45 बटे में 4 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है तो 4 का भाग दे दीजिएगा यहाँ से, तो 2 हो गया। 9 4 दूना 8 हो गया, बचा ये का 14 हो गया, 4 3 12 हो गया, बचा 2 25 हो गया, 25 हो गया तो 6 चौके 4 4 6 का 24 हो गया, बचा 1 तो 2 हो गया, फिर बचा 2 तो 20 हो गया तो 6 हो गया, अर्थात इतने रुपए में क्या करेगा था 236, अर्थात कितना लेगा 236 रुपया लेगा आपका, बेचेगा 236 रुपया में कोई दुकानदार बेचेगा, 236 रुपये में कोई खरीदार खरीदेगा इसे, इस वस्तु को खरीदेगा बबुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों फ्रेंडों।